सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो हमने जो वर्ब एडवांस टॉपिक स्टार्ट कर रखा है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। वर्ब एडवांस में हमने अभी तक जाना है कि दो टाइप्स की वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब होती है उन्हीं को मेन वर्ब कहते हैं, वही जो टेंस के अकॉर्डिंग या नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। लेकिन दूसरी रूप में देखें तो नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी टेंस के अकॉर्डिंग या फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी चेंज नहीं होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब के हमने 3 पार्ट किए थे। हमने जाना था कि भाई ये होती है हमारी कौन सी, इन्फिनिटिव, उसके बाद जिरंड, उसके बाद पार्टिसिपल्स। इन्फिनिटिव में दो इन्फिनिटिव आते हैं, टू इन्फिनिटिव और बेर इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव का मतलब 2 + V1, बेर इन्फिनिटिव का मतलब सिंपल V1 होता है। जिरंड जो होता है वो V1 + ing होता है। पार्टिसिपल्स हमारे 3 थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। प्रेजेंट होता है V1 + ing, पास्ट होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने जाना था कि भाई इन्फिनिटिव और वेर इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव के बारे में हमने सीख लिया था। और ये भी बात हमने जानी थी कि भाई फाइनाइट वर्ब आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब का पैटर्न डिसाइड करती है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं जिरंड के बारे में। ठीक है, जिरंड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने जो जिरंड है, इसका जो चेहरा या रूप है वो V1 + ing है। तो वही बात हमें जाननी है कि वो वर्ब हमें चाहिए फाइनाइट वर्ब जिनके बाद हमेशा हम जिरंड फॉर्म यूज करते हैं। तो वो वर्ब्स आप देखेंगे, वो वर्ब्स कौन सी हैं। तो सबसे पहली वर्ब्स है स्टार्ट, स्टॉप, एंजॉय, लव, लाइक, हेट, अवॉइड, डिनाई, एप्रिसिएट, मिस और भी बहुत सारी वर्ब्स आप याद कर सकते हैं। यानी आपने देखा कि ये जो वर्ब्स हैं ये कुछ एक फाइनाइट वर्ब हैं जिनके बाद हम हमेशा जिरंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें आज बेसिकली ये समझना है कि इन्फिनिटिव और जिरंड में बेसिक डिफरेंस होता क्या है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, एक बार फिर से याद कर लीजिए, जिरंड यानी V1 + ing वो फाइनाइट वर्ब, जैसे आप लोगों को याद हो तो हमने जाना था पहली क्लास में कि भाई जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वही ये डिसाइड करती हैं इनके बाद आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब का पैटर्न कैसा होता है, यानी ये इन्फिनिटिव होगा, टू इन्फिनिटिव होगा या जिरंड होगा। ठीक है, तो आइए आप पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपने देखा राम अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, वांटेड अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है। तो इस फाइनाइट वर्ब के बाद आप देखेंगे क्या आएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आपने देखा विश, वॉन्ट, वुड लव, वुड लाइक, वुड हेट, ये जितने भी हमने पढ़े थे ये सारी की सारी फाइनाइट वर्ब जो होती हैं इनके बाद हम हमेशा टू इन्फिनिटी यूज करते हैं, इसलिए आपने यहाँ पे यूज किया टू सेल। उम्मीद है ये बात आप याद करते हैं, या घर में आपने याद किया होगा। राजू मेड द स्टूडेंट्स डैश राइट द देयर आंसर। तो फिर से आपने देखा मेड अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है। आप लोगों ने सुना होगा सी, वॉच, नोटिस, हियर, हेल्प, मेक, लेट, बिड, ऑब्जर्व, लिसन। ये कुछ एक ऐसी वर्ब्स है जिनके बाद हमेशा सिंपल इन्फिनिटिव यानी कि हम बेर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं सिंपल V1 का। ठीक है, तो आइए सी इंजॉय डैश मूवी। तो आपने देखा इंजॉय अपने आप में एक ऐसी फाइनाइट वर्ब है जिसके बाद हमेशा V1 + ing का यूज किया जाता है। तो यहाँ इंजॉयड के बाद आप लिखेंगे वॉचिंग। तो अब आपको ये सीखना है कि भाई हमें कि बेसिक सा जो डिफरेंस है ना किन के बीच में, इन्फिनिटिव और जिरंड के बीच में, तो वो आपको समझना है कि सबसे पहले आपको जानना है कि कब हम इन्फिनिटिव और जिरंड के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है, इन्फिनिटिव का मतलब है कोई भी काम जो हुआ नहीं, होना अभी बाकी है, येट टू बी डन, यानी कोई भी काम अभी हुआ नहीं है, कोई भी काम अभी हुआ नहीं है, वो होना भी बाकी है। फिर से सुनिए, अगर कोई काम अभी हुआ नहीं है लेकिन वो होना बाकी है, अभी वो हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका मतलब वो कौन सी फॉर्म लेता है, इन्फिनिटिव वाली फॉर्म लेता है। अगर कोई भी काम कंटिन्यूस फॉर्म में है, अगर चल रहा है, तो वो जिरंड फॉर्म लेता है यानी V1 + ing, और इसका मतलब जो है वो चीज़ कैसी है, तो आपने कहा वो चीज़ तो कंटिन्यूस है। फिर से आप समझिए, जैसे एक मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने बोला
ही डिसाइडेड डैश और यहाँ लिख दिया सेल द कार। इसका मतलब उसने कार को बेचने का डिसाइड किया है, उसने कार को बेचने का डिसाइड किया, अभी बेचा नहीं है। तो आपने देखा कि भाई डिसाइड किया है, अभी काम हुआ नहीं, काम होना अभी बाकी है, अभी काम नहीं हुआ, काम होना अभी बाकी है, इसलिए हम हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, टू सेल। फिर से आप समझिए कि जब भी आप इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो इसका मतलब वो काम अभी हुआ नहीं, वो काम होना भी बाकी है। आपने यहाँ देखा राम वांटेड टू सेल द हाउस, इसका मतलब राम चाहता है कि वो घर बेचे, चाहता है कि वो घर बेचे, लेकिन घर बेचना अभी बाकी है। बात आप समझ पा रहे हैं ना। इसका मतलब ये समझ आया कि अगर कोई काम अभी हुआ नहीं है, वो होना अभी बाकी है, तो हम हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करेंगे, 2+V1 या सिंपल V1 यूज करते हैं। अगर कोई काम कंटिन्यूस है, जैसे सी इंजॉयड वॉचिंग द मूवी, तो आप ये कहेंगे भाई आप इंजॉय कब करोगे, जब मूवी सामने चल रही हो, यानी मूवी चलने का काम आपके सामने कंटिन्यूअस है, वो लगातार है, तभी तो आप इंजॉय कर पाओगे। तो इसका मतलब ये बात हमें समझ आई कि वो काम जो कंटिन्यूसली हो रहा है, तो उसके बाद हम हमेशा जो नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करते हैं वो जिरंड फॉर्म यूज करते हैं। जिरंड फॉर्म ये दावा करती है कि कोई भी काम अगर कंटिन्यूअस है तो उसके साथ हम V1 + ING का ही यूज करते हैं। तो आपने देखा कि भाई इंजॉय करने का काम तब होगा जब देखने का काम साथ साथ चले, तभी तो आप इंजॉय करोगे। आप यहाँ लिख देते सी इंजॉयड टू वॉच द मूवी, इसका मतलब मूवी अभी देखी नहीं और पहले इंजॉय कर लिया। भाई मूवी अभी देखी नहीं है, क्योंकि टू वॉच का मतलब देखना अभी बाकी है, तो आपने कहा ये नॉनसेंस हो गया। इसका मतलब इंजॉय के बाद हम क्या यूज करेंगे, वॉचिंग। तो हमने अभी तक क्या जाना, हमने इन्फिनेटिव पढ़े हैं, अब जिरंड पढ़ रहे हैं। तो इन्फिनेटिव का मतलब वो काम जो होना अभी बाकी है, और जिरंड का मतलब वो काम जो कंटिन्यूसली चल रहा है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा दे स्टार्टेड राइट अ लेटर, से हम स्टार्ट कर लिया है, आप लोगों ने स्टार्ट कर लिया है। अगर स्टार्ट कर लिया तो लिखने का काम अभी कंटिन्यूस है। अगर लिखने का काम कंटिन्यूस है तो आप यहाँ पे जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, तो आपने कहा राइटिंग यूज करेंगे। रवि डिनाइड डैश टेक द ब्राइब, तो आपने देखा दो शब्द होते हैं, एक होता है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है टू से नो, यानी कोई भी काम करने से पहले मना कर देना, कोई भी काम करने से पहले मना कर देना। अगर हम कोई भी काम करने से पहले मना कर रहे हैं, इसका मतलब हमने काम नहीं किया। अगर हमने काम नहीं किया तो रिफ्यूज के बाद आप 2+V1 का यूज करते हो, क्योंकि हमने अभी क्या सीखा है, हमने अभी यही सीखा है कि भाई अगर हम कोई वर्ब ऐसे यूज करते हैं और उसके बाद कोई काम अभी होया नहीं, होना अभी बाकी है, तो हम 2+V1 यूज करते हैं। लेकिन डिनाई का मतलब है कोई भी काम करने के बाद मना कर देना, कोई भी काम करने के बाद मना कर देना, इसलिए यहाँ पे हम V1 + ING का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपने कहा टेकिंग। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। आई सो हिम डैश फॉल ऑफ द बिल्डिंग, आपने देखा कि भाई कोई भी आदमी बिल्डिंग से गिर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एक पिक्चर बनाता हूँ, ठीक है, तो आपने एक पिक्चर बनाई क्या, अगर मान लीजिए कोई भी आदमी यहाँ पे खड़ा है और आप यहाँ पे उसे देख रहे हो, तो आप ऐसे बोलेंगे भाई कोई भी आदमी खड़ा है, तो आपने बोला कि ऐसा ज़रूरी थोड़ा ना कि फॉल करेगा, ऐसा ज़रूरी थोड़ा ना ये नीचे गिरेगा। इसका मतलब ये है कि जब ये आदमी नीचे गिरने का काम कंटिन्यूस करे, वो और आदमी यहाँ आ रहा है, तभी तो आप उसे बोलेंगे वो फॉल कर रहा है भाई, तभी तो वो फॉल ऑफ करेगा बिल्डिंग से। इसका मतलब ये है कि जब गिरने का काम कंटिन्यूस होगा, गिरने का काम जब कंटिन्यूस होगा तभी तो वो फॉल ऑफ करेगा। तो आपने कहा यहाँ पे हमें जो यूज करना है वो कंटिन्यूस फॉर्म यूज करना, यानी कि फॉलिंग ऑफ। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे टू फॉल या सिंपल फॉल यूज करते, देखो सी वॉच नोटिस हियर हेल्प मेक लेट बिड ऑब्जर्व लिसन, इन वर्ब के बाद हमेशा सिंपल V1 यूज करते हैं। तो आपने देखा अगर मैं यहाँ पे ही सो हिम फॉल ऑफ द बिल्डिंग, इसका मतलब अभी गिरने का काम बाकी है। अगर आपने इन्फिनेटिव यूज कर लिया तो इसका मतलब गिरने का काम अभी बाकी है। लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो आदमी गिरेगा, अगर कोई आदमी वहाँ पे खड़ा है तो इसका मतलब ये जरूरी थोड़ा ना कि वो गिरने के लिए खड़ा है, ये तो नॉनसेंस वाली बात है। आप उसे तब कहेंगे वो गिर रहा है तब गिरने का काम उसने कंटिन्यूस किया हो। उम्मीद है बात आप समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दे हर्ड द लेडी डैश क्राई बिफोर हिम, तो आपने देखा कि भाई वो लेडी क्राई करे, देखो आप इसे ऐसे समझो, आपने यहाँ पे यूज कर दिया टू क्राई,
इसका मतलब सॉरी हियर हेल्प मेक लेट बी डन ना, तो यहाँ पे आएगा सिंपल क्राई, टू तो आ ही नहीं सकता, सिंपल इन्फिनिटिव आएगा। तो आपने देखा अगर आपने सिंपल इन्फिनिटिव यूज़ कर लिया कराई, इसका मतलब ये है कि उसने अभी रोने का काम किया नहीं। देखो सुनो ध्यान से, उसने अभी रोने का काम किया नहीं, रोने का काम होना अभी बाकी है। तो आपने कहा कि रोने का काम होना भी बाकी, तो आपने सुन कैसे लिया? अब तो सुन ही नहीं सकते ना, ऐसे तो अंतर्यामी थोड़ा ना है। तो आपने देखा कि भाई कराई होने का काम साथ साथ चलेगा, साथ साथ कंटिन्यूस होगा, तभी तो आप सुनेंगे भाई, तभी तो आप हियर करोगे। ऐसे थोड़ा ना कि वो अभी रोया नहीं, रोना भी बाकी और आपने सुन लिया, ऐसा थोड़ा ना होगा। इसका मतलब आपने यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ करनी है, और कंटिन्यूस फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि ये कोई फिक्स नहीं होता है, चीज़ें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल जाती हैं, टाइम टू टाइम चीज़ें बदल जाती हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, सी वॉच हियर हेल्प मेक, ये जो वर्ब्स आती हैं इनके बाद हमेशा V1 यूज़ करते, तो ऐसा थोड़ा ना हुआ है। अब देखो सो यहाँ पे आ गया तो मैंने V1 तो यूज़ नहीं किया है ना। तो आपने देखना कि भाई चीज़ें हिसाब के साथ बदल जाती हैं, रट्टा नहीं लगाना है, चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। कोई भी रूल नहीं होता है, रूल आप करोगे तो कोई उससे बेनिफिट होगा नहीं, ठीक है। तो आपने देखा कि सो है या हियर है, इनके साथ हम आईएनजी फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, आपको सिचुएशन समझनी है। अगर सिचुएशन कंटिन्यूस फॉर्म वाली है तो आप वहाँ कंटिन्यूस ही यूज़ करेंगे। अगर सिचुएशन हमारी इन्फिनिटिव वाली है तो आप वहाँ पे 2+V1 या सिंपल V1 का यूज़ करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू स्मोक या स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो आपने देखा कि भाई दो चीज़ें हमारे सामने, मैं एक बार ऊपर वाले सिस्टम को साफ कर देता हूँ। अब देखो आपने क्या देखा, आपने समझा कि भाई टू स्मोक या स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे टू स्मोक यूज करोगे या स्मोकिंग यूज करोगे, आप खुद सोचो इस बात को। तो आपने कहा कि भाई टू स्मोक का मतलब है अभी स्मोक किया नहीं, स्मोक करना भी बाकी है, और स्मोकिंग का मतलब आप स्मोक कर रहे हैं। तो आप एक बात समझो यहाँ पे, अगर आप टू स्मोक यूज करते हो यानी स्मोक आपने अभी किया नहीं, अगर आपने स्मोक ही नहीं किया तो इंजीरियस कैसे हो गया भाई, वो आपके लिए नुकसानदायक कैसे हो गया। अगर आपने स्मोक किया ही नहीं, आपको नुकसानदायक तो तब होगा जब स्मोकिंग का काम कंटिन्यूस हो, लगातार हो। उम्मीद है नहीं बात आप समझ पा रहे हैं कि भाई जब स्मोकिंग का काम कंटिन्यूस होगा तभी तो वो चीज़ होगी, तभी तो वो इंजीरियस होगी, अदरवाइज थोड़ा ना होगी। तो यहाँ आएगा स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार मैं देख लेता हूँ भाई आपको दिखाई भी दे रहा नहीं भी दे रहा, ठीक है ना। चलो दे तो रहा अभी, ठीक है। टू पार्क या पार्किंग इज प्रोहिबिटेड हियर। तो आपने देखा भाई टू पार्क या पार्किंग इज प्रोहिबिटेड हियर, हाँ ये वाला हमें बताना है। तो देखो भाई टू पार्क का मतलब पार्क अभी किया नहीं, पार्क करना भी बाकी, और पार्किंग का मतलब आप पार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि भाई प्रोहिबिट का मतलब है आपकी मनाही है। आप ऐसे बोलो अगर आप पार्किंग कर दी तो किस प्रकार की मनाही हुई, भाई आपने पार्किंग अगर कर ही दी तो किस प्रकार की मनाही हुई। आप ऐसे बोलेंगे ना यहाँ पे पार्क करने से पहले मनाही है, यानी कि जब भी आपने देखा पार्किंग इज प्रोहिबिटेड हियर तो या फिर टू पार्क इज प्रोहिबिटेड हियर, तो आप ऐसे समझेंगे आप पार्क नहीं करना है, यानी पार्क करने से पहले आपको मनाही है, पार्क नहीं करना भाई। मतलब आप समझ रहे हैं ना, जब भी आप ऐसा देखोगे थोड़ा कंटिन्यूस एक्शन थोड़ा करोगे, आपने पढ़ लिया और आप पार्क कर रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होगा। यानी कि टू पार्क का मतलब है पार्क करने से पहले आपको ये दिख गया कि जो टू पार्क है वो प्रोहिबिटेड है, यानी कि यहाँ पे प्रोहिबिटेड का मतलब मनाही है। तो आप उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे, यहाँ पे टू पार्क आएगा। ये आपको खुद आंसर बताना है यहाँ पे, दे सो दी थीप डैश स्नेच द चेन। आपको ये बताना है कि जो ये चेन है ना, ये स्नैच आएगा या स्नैचिंग आएगा। देखो शो शी शा या सॉरी सी वॉज हियर नोटिस हेल्प, ये तो आपको पता है। तो इसके बाद क्या आता है, ये आपको स्नैच आएगा स्नैचिंग आएगा। मैं ऑप्शन दे देता हूँ कि भाई इसके आंसर आपको खुद बताने हैं। यहाँ पे आप स्नैच का यूज़ करोगे या फिर स्नैचिंग का यूज़ करोगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास इतना है। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टुडे, थैंक यू।